तो ईरान अमेरिका युद्ध का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये असर ऐसा कि अब धीरे धीरे करके कई देश दुनिया के ऐसे हैं जो मंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पश्चिम एशिया संकट का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। और हम आपको बता दें कि कनाडा की इकोनॉमी 2020 की महामारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मंदी में अब फंसती दिखाई दे रही है, जबकि फ्रांस में भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। और कई ऐसे देश हैं जो कि इस तरफ यानी कि मंदी की तरफ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से इस वक्त बंद है। कुछ जहाज ऐसे हैं जो आ जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है तेल गैस की किल्लत को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। इससे दुनिया भर में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारत भी इसमें से एक है जहां पर महंगाई की मार पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आज बात यूरोपीय देशों की करते हैं, कनाडा, फ्रांस की करते हैं। देखिए, कनाडा की इकोनॉमी पर अमेरिका के टैरिफ का भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिका ने जो टैरिफ कनाडा पे लगाया था, उसका असर तो पहले से देखने को मिल रहा था और उसके बाद अब ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई ने जो कनाडा है उसकी कमर तोड़ कर रख दी है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। टैरिफ लगाने के बाद देश में काफी ज्यादा दिक्कत आई। देश की इकोनॉमी में पहली बार तिमाही में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है कनाडा में, जबकि पिछली तिमाही में ये 1.0% गिरी है। लगातार 2 तिमाही में गिरावट को मंदी कहते हैं और ये कनाडा में देखने को मिल रहा है। 6 साल में ये पहला मौका है जब कनाडा की इकोनॉमी लगातार 2 तिमाहियों में गिरी है। आप समझिए, कनाडा में भारतीय बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर वहां पर किसी तरह का संकट आता है तो उससे भारतीयों पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। अब ये गिरावट क्यों आ रही है? तो देखिए, अर्थशास्त्री अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने दूसरी तिमाही में इसके 1.5% बढ़ने का अनुमान लगाया था पहले, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था या फिर लग रहा था कि हाँ ठीक है, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि शायद 1.5% जो इसका जीडीपी है वो शायद बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीडीपी के कमजोर आंकड़ों के साथ साथ कनाडा के जॉब मार्केट में भी कमजोरी दिख रही है। सोने के आयात में बढ़ोतरी, कमजोर हाउसिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कमी के कारण इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित कनाडा की हुई है। कनाडा में हाउस होल्ड सर्विसेज जो है उसके हाउस होल्ड सेविंग्स रेट भी अब गिरकर 3.5% रह गई है, जो कि 2024 की पहली तिमाही के बाद सबसे कम है। इसकी वजह यह है कि महंगाई के कारण लोगों का खर्च बढ़ा है, जबकि इनकम उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। और ये बहुत देशों की कहानी है, खास तौर पर ईरान अमेरिका युद्ध के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, जॉब जा रही है। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पैसे उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं और यही हाल कनाडा का भी है। अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या के कारण कनाडा की इकोनॉमी के आगे भी दबाव में रहने की आशंका बताया जा रहा है कि जताई जा रही है। अब ऐसे देखिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा, उधर टैरिफ की मार अमेरिका की तरफ से और इधर ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से तेल और बाकी चीजों के दाम बढ़ना, तो पूरी तरह से अब दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। देखिए, ईरान युद्ध का असर, ईरान युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी इस वक्त डगमगाई हुई है। कनाडा में कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 तिमाहियों में ये गिरावट हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस की इकोनॉमी में भी पहली तिमाही में गिरावट रही। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण कच्चे तेल में उछाल से हालात और ज्यादा बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। फ्रांस पर भी अब सीधे सीधे इसका खतरा मंडरा रहा है। इस बीच यूरोपीय देश फ्रांस की जीडीपी में भी पहली तिमाही में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है और इससे वहां मंदी की आशंका पैदा हो गई है। 2020 की बात की जाए तो 2020 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस में जो जीडीपी है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर दूसरी तिमाही में स्थिति नहीं सुधरी तो देश मंदी की तरफ चला जाएगा। आप सोचिए कि जब फ्रांस का ये हाल है, कनाडा का ये हाल है, बाकी अगर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनका इसी तरह से हाल होने वाला है, 3 महीने से ज्यादा युद्ध खिंच चुका है, आगे अगर स्थिति इसी तरह से बनी रहती है तो आप समझिए कि जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस मंदी के गर्त में कई देश, दुनिया के कई देश चले जाएंगे, वहां से उबरने में सालों लग जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि युद्ध खत्म होने के बाद सालों साल
देश को इस मंदी और इस महंगाई से जूझना पड़ेगा। इसलिए इस युद्ध का खत्म होना जरूरी है, तभी जाकर जो तमाम देश है उसमें भारत भी शामिल है, स्थिति बेहतर होगी।